अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। देखिए इसका हम ट्रिक भी बताएंगे और इसको कैसे हल करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए इसको कह रहा है कि y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो बिंदु को डरा करके भी ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी दूरी होगी। और वैसे ट्रिक है कि अगर y अक्ष से पूछा जाता है तो आप x वाला बताइए, अगर x अक्ष से पूछा जाता है तो y वाला बता दीजिए। तो ट्रिक तो यही है। तो ट्रिक से देखिए यहाँ पर क्या है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमारा भुज क्या है, 7 दिया गया है। 7 कहाँ पे लिखा है, तो ये आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 7 होगी। y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो ये आपका कोटि हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन इसको हम बता देते कैसे होगी दूरी। इसको p हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7,3, 7,3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखिए यहाँ पूछा गया है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष हमारा यही तो है, यहाँ से यहाँ तक y डैश क्या y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, इस बिंदु की दूरी हो जाएगी 7। क्या हो जाएगी 7। 7 पर देखिए निशान लगाया गया कि नहीं लगाया गया है, तो 7 पर निशान लगाया गया है। इस प्रकार से आप डरा करके भी ज्ञात कर सकते हैं और ट्रिक भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि ट्रिक से कैसे लगाया जाता है। अगर आपको भुज से यानी x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो कोटि बताइए, अगर जो है y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो भुज बता दीजिए। तो भुज और कोटि आप जानते हैं। भुज देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x, y कोई कोऑर्डिनेट हो गया तो इस वाले को कहते हैं भुज, इसको क्या कहा जाता है भुज, और इसको क्या कहा जाता है कोट। y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहा जाता है और x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहा जाता है। इस प्रकार से आप चतुर्थांश में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि बिंदु किस चतुर्थांश में होगा तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि प्रथम में होगा कि द्वितीय में होगा कि तृतीय में होगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं।